कपकोट विधानसभा के विकास कार्यों में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट को उप जिला चिकित्सालय के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ी मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ ही शासन द्वारा अस्पताल के सुदृढ़ीकरण हेतु 31 नए पदों के सृजन की महत्वपूर्ण स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें 12 विशेषज्ञ चिकित्सक, 9 नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ, 4 प्रशासनिक पद व 6 आउटसोर्स स्टाफ शामिल हैं। इन नियुक्तियों से क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर ही विशेषज्ञ उपचार संभव हो सकेगा। इस बड़ी उपलब्धि पर क्षेत्रीय विधायक सुरेश बरिया ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र की अनिवार्य आवश्यकता बताया। विधायक ने कहा कि अस्पताल का उच्चीकरण होने से कपकोट की जनता को और अब मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूर नहीं भटकना पड़ेगा। उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा कि उनका और प्रदेश सरकार का निरंतर यह प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाओं को दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए, ताकि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सके। वहीं स्थानीय स्तर पर भी इस घोषणा को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। पूर्व ग्राम प्रधान गणेश उपाध्याय और कपकोट व्यापार मंडल के अध्यक्ष तारा सिंह कपकोटी ने इसे जनता के लिए बड़ी सौगात करार दिया। हालांकि स्थानीय प्रतिनिधियों ने सरकार से यह भी आग्रह किया है कि मुख्य अस्पताल के साथ साथ कपकोट के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पीएचसी केंद्रों की जर्जर हालत को सुधारने पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं में हुए इस विस्तार और मुख्यमंत्री के निर्णय से स्थानीय संगठनों और आम जनता के बीच हर्ष का माहौल है। कितने पद हैं और क्या कमी चल रही थी डॉक्टर्स की? पहाड़ के अंदर बहुत ज्यादा स्वास्थ्य को लेके लगातार लोगों के अंदर एक कष्ट भरा और दुख का कारण भी बना हुआ है। जहां हमने इलेक्शन लड़ने से पहले भी लोगों से कहा था कि कपकोट में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बनना बहुत जरूरी है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जहां हमको 31 पदों की बढ़ोतरी के साथ 12 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी तैनाती करने का जो है कल ही शासनादेश हुआ है और बहुत जल्दी जो भवनों का निर्माण होना है और जो ओटी डेवलप होना है और सारी सुविधाएं एक तरीके से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो मानक है वो पूरी स्वीकृत करा दी है। तो इसलिए मैं पहाड़ के सभी मातृशक्ति और बुजुर्ग जो हमारे युवा शक्ति हैं जो लंबे समय से स्वास्थ्य के लिए चिंतित थे, उनको एक राहत देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। तो कितने तकरीबन कपकोट की कितनी आबादी को इससे फायदा मिलने वाला है? इन डॉक्टरों के होने से कितने लोगों को लगभग तकरीबन? ना, कपकोट जो विधानसभा है तो पहाड़ की बहुत दुर्गम विधानसभा है और दुर्गम होने के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी चीजों में शिथिलीकरण वहां पर दिया है और क्योंकि कपकोट में सीधे मैं आपको कहूं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा और जो घोषणा हुई थी उसके क्रम पर जो है 31 पदों को स्वीकृत किया गया है और 80,000 के से भी ज्यादा जो वहाँ पर जनता है, छोटे बच्चे हैं, इसको जो हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, तो बहुत लंबे समय से उनको हल्द्वानी और दिल्ली के चक्कर काटने पड़ रहे थे। तो वो चीजें जो है अब जल्दी कपकोट के अंदर दिखती। एक बात आपने ये भी कही कि बिल्डिंग्स बन जा रही हैं, चाहे स्कूल की हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे हॉस्पिटल हो। सिर्फ बिल्डिंग बनने से नहीं होगा, बिल्डिंग के साथ आपको स्टाफ भी देना होगा। हाँ, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप देख रहे हैं कि बहुत जगह पर जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जा रही हैं पर लेकिन जो पद है, अगर पद ही स्वीकृत नहीं होगा तो बड़ी कठिनाई होगी। इसी क्रम में पिछले दिनों अगर आप देखेंगे कपकोट डिग्री कॉलेज की मैं बात करूं तो 8 पदों को विषय सहित स्वीकृति दिलाने के साथ उसके भवन की भी जो है स्वीकृति हमने दिलाई है। तो इसलिए मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि हम लंबे समय से कह रहे हैं कि बिल्डिंग बनाने के साथ साथ पदों की भी स्वीकृति होना बहुत जरूरी है। पद स्वीकृत होंगे तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी। तो ये बहुत सराहनीय कदम। बताइए सर। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि सरकार के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा कपकोट में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की जो घोषणा की गई, इसके लिए मैं हृदय तल से उत्तराखंड के सरकार का और
क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का, माननीय विधायक जी का स्वागत और धन्यवाद करूंगा कि इसकी नितांत आवश्यकता थी, जिससे हॉस्पिटल बनेगा तो बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं उसका क्षेत्रवासियों का इलाज हो पाएगा और क्षेत्रवासियों को एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी। लेकिन आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सरकार को और यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों को और आला अधिकारियों को कहना चाहूँगा कि भाई कहीं ना कहीं अगर हमारे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनने से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो कपकोट में कई दशकों से चलते आ रहा है वो कहीं ना कहीं समाप्त न हो, इसलिए। जी बताइए। मैं गणेश उपाध्याय, पूर्व ग्राम प्रधान, अवकाश प्राप्त पत्रकार। आज कपकोट क्षेत्र के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र के विधायक श्री सुरेश गढ़िया जी के सहयोग से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपनी घोषणा के अनुरूप पीएचसी कपकोट को जिला चिकित्सालय के रूप में इस क्षेत्र को एक तोहफा दिया है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि कपकोट एक दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ इस अस्पताल जिला उप चिकित्सालय की आवश्यकता बहुत पहले से थी। इसके लिए क्षेत्र के लोग लंबे समय से प्रयासरत भी थे। आज यह शुभ घड़ी आ भी गई है और मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र में जो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम मिल रही थी, इस अस्पताल के धरातल पर उतरने पर लोगों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ होगा।